So welcome to the second session on the topic currency derivatives trading strategies. पिछले सेशन में हितेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से फंडामेंटल्स बताए करेंसी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और हमें जानकारी दी कि दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज पे जो INR पेयर वहाँ पे ट्रेड होता है उसको हम कैसे रेफर कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं किसी एक दिन के ट्रेड के लिए। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें हितेश कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, और कवर करेंगे इसके अंदर INR ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और डायरेक्शनल स्प्रेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसको कि हितेश कवर करेंगे इस सेशन में। हितेश, ओवर टू यू। Thank you, sir. So, moving on to a very crucial part of this 4 sessions in that we are talking about the second session per se. तो यहाँ पे out here मैं बात करूंगा कि क्या मैं कर सकता हूँ फ्यूचर्स के साथ, क्या मैं कर सकता हूँ ऑप्शंस के साथ, और इसके अलावा कुछ डिटेलिंग करेंगे हम स्ट्रेटेजीज पे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। What all I can do with futures and options. I hope my slide is clearly visible to all the viewers. So सबसे पहली चीज मैं फ्यूचर्स के बारे में करता हूँ। So फ्यूचर्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं फ्यूचर्स को दो तरीके से यूज करता हूँ। लॉन्ग फ्यूचर्स, मतलब मैं फ्यूचर्स खरीद के चल रहा हूँ, ये मैं तब करता हूँ when I'm bullish ऑन USD INR एक्सचेंज रेट, जब मुझको लग रहा है कि रुपया कमजोर हो जाएगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा। कुड बी बिकॉज ऑफ एनी फंडामेंटल रीजन, कुड बी बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल रीजन, और कुड बी बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपैक्टिंग मार्केट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी मार्केट का इंपैक्ट आ रहा हो। बिल्कुल, बाय एनी चांस अगर मुझे लग रहा है कि एक्सचेंज रेट जो है, लेट्स से 60 एक्सचेंज रेट जो है USD INR का, विच इज एट 72.60, अगर 72.60 से मुझे लग रहा है ये 73 हो जाएगा, तो ऐसे समय पे मैं लॉन्ग फ्यूचर्स करता हूं। कब करेंगे, एक क्विक डिस्कशन इस पे कर लेते हैं 2 मिनट। नंबर 1, जब भी मुझे लगता है कि रुपया कमजोर होने वाला है, राइट? कब होगा रुपया कमजोर? कोई मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी बन गई है, कोई डेटा रिलीज भारत सरकार का ऐसा आया है विच इज नॉट सपोर्टिंग दी ग्रोथ ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी, या फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे आ रहा है, जिसके कारण इक्विटी मार्केट्स नीचे आ रहा है। और इक्विटी मार्केट जब नीचे आता है तो USD INR एक्सचेंज रेट एक नेगेटिवली कोरिलेटेड प्रोडक्ट है इक्विटी मार्केट इंडेक्स के साथ में, तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है दैट USD INR 72.60 से ऊपर की तरफ जाए, राइट? दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल रीजन हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल रीजन? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं मार्केट्स में जहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स आर आल्सो अलाउड फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, राइट? याद करिए 2008 के पहले, जब 2008 के पहले करेंसी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पे नहीं थे, जब सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में ट्रेड होते थे, बैंकिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब ट्रेड करती थी, तब वहां पे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं थे। मेरे जैसा एक छोटा फाइनेंशियल इन्वेस्टर भी जाके आज करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे से मूव्स, शॉर्ट ड्यूरेशन मूव्स जो फ्यूचर्स पे आते हैं, वो टेक्निकल रीजंस के कारण भी आते हैं। इट कुड बी टेक्निकल बाइंग आई है। This will not change the entire dynamics per se of a specific trend which prevails in USD INR. पूरा ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, पर छोटे छोटे से बाइंग पॉइंट्स बहुत बार आते हैं एक्सचेंज रेट के हिसाब से। वैसे ही जब अगर आप यूरो INR ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो याद रखिएगा इस समय पे आप यूरोपियन करेंसी विच इज यूरो और उसके अगेंस्ट में रुपया ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो कभी भी आपको ऐसा पता चलता है कि यूरोपियन करेंसी ओवरऑल वर्ल्ड में स्ट्रेंथन हो रही है, तो आप लोग यूजुअली देखेंगे कि यहां पर भी यूरो मजबूत होने लगता है, मतलब यूरो INR का जो रेट है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ओके, याद रखिएगा यूरोपियन सेंटिमेंट्स अगर स्ट्रेंथन हो रहे हैं तो यूरो
स्ट्रांग होगा, और जब यूरो स्ट्रांग होगा ग्लोबली, अगर यूरो दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा। मतलब अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है, बिजनेस न्यूज है, कॉमर्स रिलेटेड न्यूज है यूरोपियन मार्केट की विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ओके, तो आपको वो दिखेगा। सेम फॉर GBPs एंड सेम फॉर जापानीज येन, ओके। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर्स को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। आई बिलीव बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपका व्यू ऐसा है दैट रुपया मजबूत होगा, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट USD INR। अगर आपको लग रहा है रुपया मजबूत होगा, कैसे हो सकता है रुपया मजबूत? नंबर वन, सबसे पहला इंपैक्ट आएगा परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी मार्केट का। अगर इक्विटी मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे रुपया मजबूत होगा। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि रुपया मजबूत होगा तो एक काम करिए, आप फ्यूचर्स शॉर्ट कर दीजिए, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर इक्विटी मार्केट इंडेक्स ऊपर जाता है, ओके, तो एक्सचेंज रेट जो है USD INR का वो नीचे आता है। वन गोज अप, द अनदर वन गोज डाउन, दैट मींस रुपी स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग, और उसी का तो मुझको एडवांटेज लेना है, ओके। इसके अलावा टेक्निकल शॉर्ट्स भी बहुत बार होते हैं, छोटे छोटे से शॉर्ट मूव्स भी मिल जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंडामेंटल फैक्टर अगर ऐसा है विच इज शोइंग, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जीडीपी, माफ करिएगा, जीडीपी डेटा आ रहा है, जीडीपी डेटा आ रहा है, बहुत अच्छा रहा है, उसके कारण ग्रोथ रेट डेटा जो कैलकुलेट हो रहा है वो बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छा है, ओके। अगर ग्रोथ अच्छा है तो मार्क माय वर्ड्स, रुपी स्ट्रेंथन होने वाला है। और रुपी अगर स्ट्रेंथन होने वाला है तो यू शुड नेवर बाय USD INR futures contract. In fact, you should go and short USD INR futures. सेम वे मान लीजिए एक न्यूज आता है आपको कि इस बार का GST कलेक्शन हैज गॉन अप सब्सटेंशियली हायर। कल पिछले साल इसी मंथ में जो GST कलेक्शन हुआ था उससे शायद 15% ज्यादा हुआ है। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज अ सुपर्ब न्यूज एज फार एज मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर कंसर्न। आप देखेंगे आने वाले समय में रुपया मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा। सो कुड बी अ फंडामेंटल रीजन व्हिच टॉक्स अबाउट द strengthening of economic sentiments, could be technical reason for short term trading per se, or right, could be an impact of good performance of Indian equity markets may help you to go short. अब इसके अलावा देखिए फ्यूचर्स का यूज अलग अलग जगह है। नंबर वन, हेजर्स होते हैं। द क्लासिक एग्जांपल एंड द सिंपलेस्ट एग्जांपल, जो लोग हेज करते हैं फ्यूचर्स के साथ में, ऐसे बहुत सारे SMEs हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनका फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है, उनका एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, उनका इंपोर्ट एक्सपोजर है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं दे प्रेफर टू गो शॉर्ट यूजिंग फ्यूचर्स इन USD INR। वो फ्यूचर्स को शॉर्ट करना पसंद करते हैं, उनके लिए वो अप्रोप्रिएट होता है हेज करने के लिए। और वैसे ही जो इंपोर्टर्स होते हैं वो USD लॉन्ग करके चलने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे वांट टू लॉक इन देयर प्राइस, their exchange rate, I'm so sorry, they want to lock in their exchange rate, तो लोग long futures करके चलना पसंद करते हैं। So there are market participants जो hedgers हैं, और hedgers भी पसंद करते हैं futures को यूज करना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं स्प्रेड ट्रेडर्स। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन डोमेन में तो है बट हम लोग उसको एक्सटेंसिवली यूज नहीं करते। अब स्प्रेड ट्रेडर्स कौन होते हैं, तो आप सबको ये चीज बहुत ध्यान से समझना है। फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले ऐसे लोग जो दो अलग अलग एक्सपायरी डेट के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और दो अलग अलग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। द पीपल, द मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु आर क्रिएटिंग टू डिफरेंट पोजीशंस इन टू डिफरेंट कैलेंडर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स, टू डिफरेंट पोजीशंस एंड टू डिफरेंट कैलेंडर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको हम लोग स्प्रेड ट्रेडर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब क्यों करते हैं ऐसा? देखिए कुछ लोग होते हैं जो फंडामेंटल न्यूज पे ट्रेड करते हैं, राइट। GST कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल इवेंट्स बताए, फिस्कल पॉलिसी बताया, मॉनेटरी पॉलिसी बताया, इस बेसिस पे दे क्रिएट लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट, लॉन्ग और शॉर्ट आई मीन टू से। अब ये वो हो गए जो डायरेक्शनल व्यू लेते हैं। डायरेक्शनल व्यू लेना मतलब या तो एक्सचेंज रेट ऊपर जाने वाला है या एक्सचेंज रेट नीचे आने वाला है, इस पे people are trading. There are separate participants who are not taking directional view. अब देखिए बड़े फंड्स हैं, बैंक्स हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स हैं, ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डायरेक्शनल व्यू लेना कम पसंद करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शनल व्यू आपका गलत होता है देन इट मे अकाउंट ह्यूज लॉसेस टू यू। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं
who are not inclined towards taking directional view, but they are more inclined towards trading on difference. Now, what is this difference? This difference is the difference in the exchange rate of two different future contract expiring in two different calendar months. दो अलग अलग महीने के, मान लीजिए मार्च मंथ का फ्यूचर्स है और फरवरी मंथ का फ्यूचर्स है. अभी हम लोग फरवरी मंथ में 2021 के, तो फरवरी मंथ का फ्यूचर्स मान लीजिए चल रहा है 72.60 राइट, और मार्च मंथ का जो फ्यूचर्स चल रहा है वो 72.90 चल रहा है. 72.60 फरवरी मंथ का फ्यूचर्स चल रहा है और 72.90 मार्च मंथ का फ्यूचर्स चल रहा है. अब सोचिए, मुझे ऐसा नहीं करना है कि बस मैं लॉन्ग कर लूं या मैं शॉर्ट कर लूं, व्यू ले लूं. मुझे क्या लगता है, मेरा एनालिसिस बोलता है कि ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 30 पैसा का डिफरेंस है. 72.60 एंड 72.90, ये 30 पैसे का डिफरेंस है ना. ये मुझे ऐसा लगता है 27 पैसा हो जाएगा. 27 पैसा हो जाएगा. मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिक्लाइन इन द डिफरेंस फ्रॉम द करंट लेवल. अभी डिफरेंस कितना है, 30 पैसा, और मुझे क्या लग रहा है कि ये डिफरेंस कम हो जाएगा. अगर ये डिफरेंस कम होने वाला है, राइट, एज पर माय एक्सपेक्टेशन, सो मैं स्प्रेड्स कर सकता. तो मैं स्प्रेड कैसे करूंगा, मैं फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करूंगा और साइमल्टेनियसली उसी समय पे, मतलब मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दूंगा. फरवरी बाय करूंगा और मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दूंगा. ओके, इसको बोला जाता है स्प्रेड ट्रेडिंग. क्या किया मैंने डायरेक्शनल व्यू नहीं लिया है, एक अंडरलाइन लिया है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है. तो डायरेक्शनली मेरे को प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे, डायरेक्शनली लॉस भी नहीं होंगे. मेरा प्रॉफिट या लॉस अगर ये डिफरेंस कम होता है या बढ़ता है, उससे डिटरमाइन होगा. तो 30 पैसा इन ट्रेडिंग वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं कि 30 पैसा पे मैंने स्प्रेड किया है, ओके, विथ एन एक्सपेक्टेशन कि ये स्प्रेड कम होगा. अगर ये 27 हो जाएगा तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया फरवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और साथ में साइमल्टेनियसली आई विल आल्सो स्क्वायर ऑफ माय मार्च मंथ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो 30 पैसे पे मैंने स्प्रेड क्रिएट किया, 27 हो गया, 3 पैसा विल बी माय गेन. बट डू रिमेंबर, cost of trading plays a very vibrant role out here. That needs to be considered. Okay, directionally neutral strategy है, different trading on difference of two different contracts. Being neutral on the direction, right, is called as spread strategy. वैसे इसका उल्टा भी मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल करवा देता हूं कि मान लीजिए 30 पैसे का डिफरेंस चल रहा है और मुझे लगता है कि 30 पैसे का जो डिफरेंस है ये बढ़ने वाला है. आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि ये तो इंक्रीज होगा, 30 विल बिकम 35 पैसा. Okay, so what I can do is मैं फरवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करता हूं और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करता हूं. फरवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करता हूं और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग कर लेता हूं. और जब मैं ये करता हूं तब 30 पैसा भाव था, और सपोज एज पर माय एक्सपेक्टेशन ये जो डिफरेंस है वाइडन हो गया, ओके, और 35 पैसा जब हो जाता है तो आई विल स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट्स. जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करूंगा, सो चेंज इन डिफरेंस, 30 पैसे का डिफरेंस 35 पैसा हो गया. That will be my gain. अब क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा क्यों लोग करेंगे. नंबर 1, आई एम डायरेक्शनली न्यूट्रल. नंबर 2, आई एम ट्रेडिंग ऑन डिफरेंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज जब भी मैं कैलेंडर स्प्रेड्स करता हूं, माय मार्जिन रिक्वायरमेंट इज जस्ट 700 रुपीज, 700 रुपए तक. जहां पे देखिए, मान लीजिए 72 रुपीज का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 72 मल्टीप्लाइड विद 1000 72,000 होता है, और मान लीजिए इस पे 3% मार्जिन चल रहा है, और 3% हमारा मार्जिन चल रहा है, तो लगभग 2300 रुपए का मार्जिन हमारा हो जाता है, 2300 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लॉन्ग कर लूं, जस्ट लॉन्ग, नो कैलेंडर्स, जस्ट लॉन्ग, तो 2300 रुपीज लग रहा है. वहीं पे अगर मैं स्प्रेड करता हूं तो 700 रुपीज में मेरा स्प्रेड का पूरा पोजीशन हो जाता है. मतलब एक लॉट मेरा बाय हो जाता है और दूसरा लॉट मेरा सेल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है. लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाता है, राइट. सो लेट मी रिक्वेस्ट यू, इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं कैसे. नंबर 1, आप थोड़ा गूगल करिए यहाँ से, बिकॉज एवरीथिंग कांट बी कवर्ड इन अ वेबिनार. सो गूगल करिए हाउ टू ट्रेड स्प्रेड्स, हाउ द स्प्रेड ट्रेडिंग हैपेंस इन करेंसी डेरिवेटिव्स. आपको बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज आप स्प्रेड्स को ट्रैक करना शुरू करिए कि डिफरेंस कैसे मूव करता है. इवन ट्रेडिंग ऑन डिफरेंस इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छा होता है, राइट. क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल एंगेजमेंट कम होता है इसमें.
राइट काफी कम पैसे में काफी बड़ा स्प्रेड हो जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज बिकॉज हर करेंसी का स्प्रेड का भाव अलग है कॉन्ट्रैक्ट में। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज आप एनएससी का साइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन उसको बोलते हैं, वहां जाइए और वहां थोड़ा ढूंढिए राइट कि स्प्रेड करने पर कितना मार्जिन होता है। दे हैव गिवन एवरीथिंग ऑलमोस्ट इन डिटेल। लेट मी रिक्वेस्ट यू कि आप जाएंगे, पता करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा राइट। सो 1/3 हो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सोचिए दो पोजीशन, आप एक लॉन्ग एक शॉर्ट, सिक्योर पोजीशन है और 1/3 मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ में यू आर ट्रेडिंग देन। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। सो प्रीटी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, प्रीटी डायरेक्ट। और कितनी बार ऐसा होता है ना जब हमको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है कि एक्सचेंज रेट यहाँ से यूएसडी एनआर जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जब आपको नहीं पता चल रहा है तो आप उस समय पे स्प्रेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। कम मार्जिन, डायरेक्शनली न्यूट्रल, बहुत अच्छा पैसा भी आता है इसमें राइट। तो ये मेन चीजें की जा सकती है। तो हम लोग इसको बाइफरगेट करते हैं 3 पार्ट्स में। आप हेजिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स के साथ में, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हेजिंग करते हैं, दे यूज। नंबर 2 देयर आर सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो स्प्रेड्स करते हैं, और थर्ड पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं जो यूज करते हैं उनको स्पेक्यूलेटर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बोला गया। सो बेस्ड ऑन व्यू पॉइंट कि एक्सचेंज रेट ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लोग लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से विच इज लाइक याद रखिए डेरिवेटिव जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्सपायरी डेट। सो एक्सपायरी डेट का मतलब है कि कोई चीज खत्म होने वाली है, कोई चीज 24 फरवरी को खत्म होने वाली है। सो डू रिमेंबर, जब भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर की तरह या रिटेल इन्वेस्टर, आई मीन टू से रिटेल इन्वेस्टर की तरह सिर्फ लॉन्ग करते हैं फ्यूचर्स या सिर्फ शॉर्ट करते हैं आप फ्यूचर्स, तो एक चीज आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि याद रखिए आपका व्यू पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि 24 फेब के पहले क्या एक्सपेक्टेड है। आई मीन टू से आप जब भी कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू मत रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं राइट। डेरिवेटिव्स जो है पर्टिकुलरली करेंसी डेरिवेटिव्स, ओके, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको पता ही होगा कि 12 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं इंडिया में, एनएससी पे तो हर कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड है इनफैक्ट। बट जब आप नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स नियर मंथ पर्सपेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म आपका विजन यूएसडी एनआर को लेके क्या है उसको लेके ट्रेड मत करिए, छोटे विजन, छोटे मूव्स को पकड़ने की कोशिश करिए, एंड देन ओनली द फ्यूचर विल बी बेनिफिशियल टू यू। एंड आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट टूल टू ट्रेड इन करेंसी डेरिवेटिव्स। मैं आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ यहाँ पे। आप कोई भी ऑथर का, इंटरनेशनल ऑथर का कोई बुक उठाइए जिसमें टेक्निकल एनालिसिस हो, डिमांड सप्लाई हो, चार्ट्स हो, आपको मैक्सिमम एग्जांपल करेंसी डेरिवेटिव्स के मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि द हाईएस्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग जिसको बोलते हैं, उसकी हाईएस्ट एप्लीकेबिलिटी जो है दैट इज ऑन करेंसी डेरिवेटिव्स। और इसलिए इंटरनेशनल ऑथर्स दे आल्सो प्रेफर टू पुट मैक्सिमम एग्जांपल्स इन देयर बुक्स related to currency derivatives. So let me request all of you, right, refer it, ध्यान से ट्रेड करिए। लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचिए। ट्रेड इन नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विडिटी, और जब नियर मंथ ट्रेड करना है आपको तो एक्सपायरी डेट के पहले का व्यू लेके ट्रेड करिए, लॉन्ग करिए, शॉर्ट करिए। एंड डू रिमेंबर डेरिवेटिव्स का एक नियम है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, accumulate drop by drop। जितने ड्रॉप्स आप accumulate करेंगे, don't try to accumulate every single thing in one single trade, drop by drop, which says what, entry लीजिए, डिफाइन करिए अपना स्टॉप लॉस, डिफाइन करिए अपनी क्वांटिटीज, एग्जिट लीजिए, स्टार्ट accumulating every drop, every single movement, right? You should be alert, your eyes, hands and your mind should have to be in sync when you are trading currency derivatives. Why? Because मतलब क्वार्टर पैसे में ट्रेडिंग होता है, सो दिखता बहुत छोटा है, बट व्हेन यू पुट ह्यूज लॉट साइजेस, राइट, देन इट बिकम्स सब्सटेंशियली बिग। चलिए आगे मूव करते हैं। ये 3 पर्सपेक्टिव, हेजिंग, स्प्रेड्स और स्पेक्यूलेशन जिसको फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ऑप्शंस के साथ में क्या कर सकता हूँ। सो ऑप्शन के साथ में, जैसा नाम है इसका, मैं ऑप्शंस में हूं, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो मैं आपको ऑप्शंस, आई बिलीव आप सभी लोग ऑप्शन समझते ही होंगे, तो मुझको बहुत ज्यादा माइनर डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें मैं हाईलाइट करता हूं कि ऑप्शंस में आप 2 मेजर पर्सपेक्टिव्स यूज करते हैं। आप ऑप्शंस को लॉन्ग कर सकते हैं और
नंबर 2 आप ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा डिटेलिंग करें तो 2 तरीके के ऑप्शंस हैं हमारे पास में। कॉल ऑप्शन विच इज खरीदने का अधिकार, राइट टू बाय, और बेचने का अधिकार विच इज राइट टू सेल। बेचने का अधिकार है आपके पास में, which is put option. Call option right to buy, put option right to sell. अब call option को आप long भी कर सकते हैं और short भी कर सकते हैं। वैसे ही put option को आप long भी कर सकते हैं, short भी कर सकते हैं। और सिर्फ options ये 2-4 चीज करने से नहीं है, इतनी सारी strike price होती है। आप कोई भी strike price को long भी कर सकते हैं, short भी कर सकते हैं। ओके और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस के बारे में ही नहीं बोलता हूँ, अलग अलग एक्सपायरी डेट जो है उसके ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, वो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कैटेगराइजेशन इतना बड़ा है कि आप इन द मनी भी ट्रेड कर सकते हैं, आप एट द मनी भी ट्रेड कर सकते हैं और आउट ऑफ मनी भी ट्रेड कर सकते हैं, कॉल में भी कर सकते हैं और पुट में भी कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली जब मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू ट्रेड। ओके मंथ से मंथ को कर सकते हैं, कॉल से कॉल को कर सकते हैं, पुट से पुट को कर सकते हैं, कॉल अकेला कर सकते हैं, पुट अकेला कर सकते हैं, कॉल के साथ में पुट कर सकते हैं, हर चीज को लॉन्ग कर सकते हैं, हर चीज को शॉर्ट कर सकते हैं। सो यू हैव अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। सो ऑप्शंस ना बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। बट एक चीज जो मैं हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ, ये आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि याद रखिए फ्यूचर्स जो होता है उसमें या तो आप बुलिश हो सकते हैं या फिर आप बेरिश हो सकते हैं। फ्यूचर्स जो है एज एन फाइनेंशियल इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बुलिश हो सकते हैं या आप बेरिश हो सकते हैं, दो ही चीज हो सकते हैं। बट ऑप्शंस अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें, अब आप समझिएगा, आप बुलिश भी हो सकते हैं, आप बेरिश भी हो सकते हैं, आप स्लाइटली बुलिश भी हो सकते हैं, आप स्लाइटली बेरिश भी हो सकते हैं, और आप चॉपी मार्केट समझ के भी ट्रेड कर सकते हैं, रेंज बाउंड मार्केट लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इतने सारी चीजें कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन you are using futures, either you can be bullish or you can be bearish, but in options you can be slightly bullish, extremely bullish, you can be slightly bearish, extremely bearish, and you can also be neutral। जैसा आपका पर्सपेक्टिव है ना, वैसे ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। और इसीलिए मुझे बहुत पसंद आता है ऑप्शंस, क्योंकि जैसा मेरा व्यू पॉइंट है वैसा मैं कर सकता हूं। जैसा मेरा व्यू पॉइंट, बहुत बार कैसा होता है, व्यू पॉइंट ना इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइम रिमेनिंग फॉर एक्सपायरी। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी है, बट अभी ऐसा लग रहा है एक्सपायरी डेट तक थोड़ी मंदी है, सपोज राइट। सो ये व्यू पॉइंट भी मैं ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकता हूँ, थोड़ी मंदी है, राइट, ज्यादा नहीं, थोड़ी मंदी। ऐसा भी कर सकता हूं कि ना तो मेरे को तेजी है लग रही है, ना मुझको मंदी लग रही है, नो नीदर आई एम बुलिश नॉर आई एम बेरिश, राइट। ओके मुझे लग रहा है न्यूट्रल रहेगा मार्केट, इवन दैट आई कैन ट्रेड विद ऑप्शंस। तो ऑप्शंस ना सिर्फ बुलिश बेरिश नहीं कराते, स्लाइटली, एक्सट्रीमली, न्यूट्रल, एवरीथिंग कैन बी ट्रेडेड विद ऑप्शंस। सो ऑप्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट beautiful product on the exchanges per se. So इस discussion को थोड़ा आगे ले जाते हैं, and let me try to connect dots. I'm so sorry. Dots to sorry. Yeah, let me connect some dots out here. अब देखिए एक यूजुअल मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा अभी आपके सामने। वो ये है कि चूंकि इंडिया में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के जो पेमेंट्स होते हैं, पेमेंट रिसीव होते हैं और पेमेंट्स जो जाते हैं, मोस्ट ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट पेमेंट्स जो है दे आर स्टिल बीइंग डन इन यूएसडीज। तो यूएसडीज का मार्केट, मतलब यूएस डॉलर का मार्केट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे डिमांडर्स हैं, उसमें बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे आई मीन टू से एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, फिजिकल यूजर्स हैं। अब होता यह है कि दूसरी करेंसी पेयर्स भी है जहां पे बहुत सारी चीजें होती है। सो तीन जो डायरेक्ट करेंसी पेयर जो बहुत पॉपुलर है, विच आर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अब वैसे तो अलग अलग नाम दिए हैं, तो मैंने मेरे कन्वीनियंस के लिए इसको नाम दिया। देखिए एक है मेरे लिए बेस करेंसी पेयर, द बेस करेंसी पेयर इज यूएसडी INR,
और उसके बाद इंडियन क्रॉसेस है, इंडियन क्रॉसेस, राइट। ओके, सो इंडियन क्रॉसेस कौन कौन सी है? तो 3 करेंसी पेयर्स है, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड जापानीज येन आईएनआर। यूरो के अगेंस्ट में आईएनआर ट्रेड हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज जीबीपी के अगेंस्ट में आईएनआर ट्रेड हो रहा है और जापानीज येन के अगेंस्ट में आईएनआर ट्रेड हो रहा है, राइट। थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है जापानीज येन में बिकॉज 100 जापानीज येन के सामने आईएनआर ट्रेड होता है, बट ठीक है, हम लोग अभी बहुत ही बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। सो याद रखिएगा, जब भी आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, टेक्निकली आप फर्स्ट करेंसी को लॉन्ग करते हैं, फर्स्ट करेंसी खरीद, लॉन्ग किया है फ्यूचर्स मतलब फर्स्ट करेंसी खरीद रहे। तो आप जब यूरो आईएनआर बाय करते हैं, दैट मींस आप क्या कर रहे हैं? आप ये मान के चल रहे हैं कि आपने यूरो खरीदने का वादा किया है, यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू विल बाय यूरोस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, बट बीइंग अ कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, नथिंग हैपेंस ऑन बाइंग एंड सेलिंग। बट आपका व्यू पॉइंट क्या है कि आप खरीदेंगे। ऐसा क्यों खरीदने की कोशिश करें? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यूरो विल स्ट्रेंथन अगेंस्ट आईएनआर, यूरो विल स्ट्रेंथन अगेंस्ट आईएनआर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग यूरो टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट आईएनआर, सो द सिंपलेस्ट रीजन इज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, कुछ बहुत अच्छा न्यूज होने वाला है, कोई वहां पे मेजर डेवलपमेंट्स चल रहे हैं अक्रॉस इकोनॉमीज, बहुत सारी कंट्रीज है विच आर पार्टिसिपेटिंग इन यूरो जोन, राइट। तो इस हिसाब से यूरो आईएनआर योर पॉइंट नंबर 1। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों का व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग रहता है, विच ऑल्सो हैज एन इक्वल इम्पैक्ट, कि मुझे नहीं लग रहा है कि यूरो जो है उसमें से यूरो जोन जो है उसमें से कोई मेजर डेवलपमेंट न्यूज आने वाला है, बट हो सकता है रुपये का इम्पैक्ट, रुपये का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाए, राइट। अब रुपये का इम्पैक्ट कैसे आता है? सो लेट मी टेक यू back to my Excel sheet to explain you how it works. Okay, so suppose I believe आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड ओवर, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला करेंसी पेयर है दैट इज यूरो यूएसडी। इंडिया में भी है, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसको हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर्स बोलते हैं, राइट। बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ट्रेडर्स फ्रेंड्स हैं अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, तो लेट मी रिक्वेस्ट यू, और याद रखिएगा जहां पे लोगों का ध्यान कम है, राइट, वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ओके, सो यूरो यूएसडी, लेट्स से यूरो यूएसडी ग्लोबल मार्केट में 1.200 पे चल रहा है। ओके, यूरो यूएसडी ग्लोबल मार्केट्स में 1.200 पे चल रहा है, बट व्हाई आई शुड सीक ग्लोबल मार्केट्स? मैंने क्या किया, मैंने एनएससी पर यूरो यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, आई विल गेट द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ग्लोबल मार्केट्स देखने का जरूरत नहीं, आपके पास इंडियन मार्केट्स में ही प्रोडक्ट है। सो लेट्स से यूरो यूएसडी ऑन एनएससी इज अवेलेबल एट 1.2। ओके, और दूसरा चीज यूएसडी आईएनआर जो है इट इज एट 73, आई एम टेकिंग अ राउंड फिगर, सो 73, राइट, 73। सो जस्ट टू टेल यू हाउ इट वर्क्स बेसिकली, अगर मैं, देखिए यूरो यूएसडी को आप कैसे लिखेंगे, EUR बाय USD, राइट, यूरो बाय USD, और USD INR को आप कैसे लिखेंगे, USD बाय INR। सो अगर मैं यूरो बाय USD मल्टीप्लाइड विथ USD बाय INR कर लेता हूं, ओके, यूरो USD को USD INR से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होता है, USD और USD कैंसिल हो जाएंगे, USD on one side it is denominator, on another hand it is numerator, तो वो दोनों हट जाते हैं, and what I get is basically euro INR, so 1.273 अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझको रेट किस चीज का मिलता है, यूरो INR, और इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया क्रॉस, आई एम यूजिंग अ क्रॉस आउट हियर टू डिटरमाइन इट। इंडियन क्रॉसेस है, इसमें रुपया है, तो यार अच्छा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में यूरो आईएनआर का बहुत बड़ा मार्केट नहीं है जिस तरीके से यूएसडी आईएनआर का मार्केट है। ओके, तो इस वजह से, इस करंट से व्हाट हैपेंस इज हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई फैक्टर्स नहीं होते, इसीलिए we use international currency pairs, the cross currency pairs I mean to say, to determine euro INR। अब होता क्या है कि बहुत बार यूरो यूएसडी, राइट, यूरो यूएसडी है, ओके, वो लेट्स से 1.22 हो जाए, अगर 1.22 हो जाए, you may find that euro INR change हो गया, you can see this out here,
यूरो आईएनआर का रेट चेंज हो गया है। और कभी कभी ऐसा होता है दिस इज प्रीटी कांस्टेंट, बट यूएसडी आईएनआर चेंज हो जाता है। सो 73 से 73 पॉइंट, अगर ये 05 भी होता है, 05 भी होता है, यू मे सी समथिंग चेंजिंग, राइट। 87.6 चल रहा था और 73.05, 5 पैसे से भी अगर रुपया कमजोर हो जाता है, 73.05 या 5 पैसे से भी रुपया कमजोर हो जाता है, मतलब यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है, तो भी इट चेंजेस आउट। सो लेट मी रिक्वेस्ट यू, पहली चीज, आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूज यूरोपियन जोन से नहीं मिलेगा। सो यूजुअली ये होता है बाय लुकिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन यूरो यूएसडी ऑन एनएससी, राइट। पीपल मेक लाइव कैलकुलेटर्स, यूरो यूएसडी मल्टीप्लाइड विथ यूएसडी आईएनआर टू फाइंड आउट यूरो आईएनआर प्राइसेस। और अगर इसमें कोई भी चेंज हो रही है, अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर भी जा रहा है ना, मार्क माय वर्ड्स, यूरो आईएनआर भी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऊपर जाता होगा। और वैसे ही अगर यूएसडी आईएनआर नीचे जा रहा है, राइट, 73 चल रहा है, the current rate is 87.6 in my example, let's say it goes to 72.95, right, आप देखेंगे यहाँ पे चेंज है। तो इंपॉर्टेंस दोनों का है, याद रखिएगा। अगर आप इंडियन प्रोसेस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको दोनों पे नजर रखनी, यूरो यूएसडी पे भी और यूएसडी आईएनआर पे। पर समझने वाली बात है, यूरोपियन जोन में सबसे ज्यादा काम होता है 12:30 आफ्टरनून के बाद में, 12:30 बजे के बाद में दिस द यूरो यूएसडी बिकम्स वोलेटाइल एंड इट इज क्वाइट वोलेटाइल, राइट, आफ्टर दैट। उसके पहले कम रहता है, तो उसके पहले, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, उसके पहले आप लोग को यूएसडी आईएनआर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा। बट एक बार यूरो यूएसडी में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाते हैं, वैसे तो यूरो यूएसडी ग्लोबल मार्केट में 24 आवर्स ट्रेड होता है, बट चूंकि फ्लक्चुएशंस 12:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से आते हैं दोपहर में, तो उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यूरो यूएसडी। सो अगर आप यूरो आईएनआर में ट्रेड करें तो बहुत सिंपल है, यूरो यूएसडी जो है ओके, उसको ट्रैक करिए 12:30 बजे के बाद में। उसके पहले यूएसडी आईएनआर को ट्रैक करना है, एन इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट ऑफ यूएसडी आईएनआर विल इंक्रीज द यूरो आईएनआर। सेम गोज, द सेम फंडामेंटल गोज फॉर जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई, सेम, कोई अंतर नहीं, राइट। ओके, सो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। सो इट, बिकॉज देयर आर नो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर्स इंपैक्टिंग, सो यू आर प्रैक्टिकली डिपेंडेंट ऑन टू डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर यूरो आईएनआर, राइट, सेम फॉर ऑल अदर इंडियन क्रॉसेस। ओके, सो इस तरीके से पीपल हैव और पीपल टेक अ व्यू, राइट, ऑन इंडियन क्रॉसेस, कुड बी जीबीपी आईएनआर, कुड बी जापानीज येन आईएनआर। याद रखिएगा, जीबीपी आईएनआर भी 12:30 बजे दोपहर के बाद में वोलेटाइल होता है। जापानीज येन आईएनआर सुबह से ही वोलेटाइल होता है, बिकॉज जापानीज मार्केट इंडियन मार्केट्स के पहले खुलते हैं, राइट, तो वहां पे जापानीज येन काफी वोलेटाइल रहता है, तो इसलिए आप देखेंगे सुबह मॉर्निंग आवर्स में जापानीज येन काफी वोलेटाइल रहता है, दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन। सो जापानीज येन आईएनआर थोड़ा सा अलग ट्रेड हो जाता है, बट टाइम के हिसाब से, बट या इट इज वोलेटाइल इन द मॉर्निंग आवर्स रादर देन 12:30 के बाद। Moving on to the next pointer, which is option spreads. अब देखिए, अगर आप सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, सिंगल लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, आप कॉल बाय कर सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं, आप कॉल राइट कर सकते हैं, आप पुट राइट कर सकते हैं, दीज आर सिंगल लेग स्ट्रेटेजीज। और सिंगल लेग स्ट्रेटेजीज में कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके, बट हर कोई अलग है। जिस तरीके का इन्वेस्टर आपके पास में है, जिस तरीके का क्लाइंट आप है, या जिस तरीके से आप ट्रेड आप खुद करते हैं, या अगर आप अपने आप फ्रेंचाइजी हैं या अदर मार्केट पार्टिसिपेंट है, तो आप या आपके क्लाइंट जैसे हैं, वैसा सजेशन आपकी तरफ से हमेशा उनको जाना चाहिए। What I'm trying to say is कि जिसका जितना रिस्क एपेटाइट है, वैसा ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब होता यह है कि लोग ऑप्शन राइट कर देते हैं, ऑप्शन शॉर्ट कर देते हैं, बट उसमें फंस जाते हैं लोग, बिकॉज उसमें लॉसेस कुड बी ह्यूज। जब आप ऑप्शन राइट करके चलते हैं तो लॉसेस कुड बी ह्यूज, तो लोग संभाल नहीं पाते पोजीशन। सो इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि लेट अस डू समथिंग, राइट, which is quite a lot
सेल्फ मैनेज्ड स्ट्रेटेजी मींस कि जब मैं कुछ करूं ऑप्शंस के साथ में, तो मुझे पहले दिन से पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। और इसी को हम लोग स्प्रेड स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ऑप्शन स्प्रेड्स। पहले वाला जो मैंने बताया था दैट वाज कैलेंडर स्प्रेड था वो, बट यहाँ से मैं एक दूसरा पॉइंट शुरू करता हूँ। Thank you, Hitesh, for this wonderful session. In fact, you have tried to explain the complex points of spread trading and INR pairs very beautifully and very conveniently. I hope our viewers and our audience would have benefited a lot. Just like in the earlier session, as you explained how one can track DGCX for getting a view on USD INR, you have given a view how one can track Euro USD and the currencies to trade in cross INR pairs on Indian exchanges. This was really wonderful. Audience, in the next session, we will be covering a few more important points about which Hitesh has given a glimpse about. Those points would be like neutral market strategies, selection of strike price for trading options, and replacing futures with options. So see you next. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.